नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 मार्च 2025 शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 2.5 साल का समय व्यतीत करने वाले हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है शनिदेव का यह गोचर। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। आज तीसरा दिन। आज हम तुला, वृश्चिक और धनु इन 3 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर को जानेंगे। इससे पूर्व हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर बृहद चर्चा पूर्व में कर ली है। जब शनिदेव अपनी राशि बदलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नई ऊर्जा से भर जाता है। प्रिय दर्शकों, यह बदलाव सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी में बड़े बदलावों का संकेत है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है और ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसी के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। यदि आप परिश्रमी हैं, ईमानदारी से अनुशासन का पालन करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, तो शनिदेव फिर आपको अपार सफलता देने वाले हैं। और यदि आप आलसी हैं, अन्यायी हैं और छल का सहारा लेते हैं, तो फिर तैयार हो जाइए। शनिदेव कब अपना डंडा घुमा दें कह नहीं सकते हैं। फिर तो जीवन में बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 2.5 साल तक मीन में ही रहेंगे, तो इस गोचर का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव आने वाला है? शुभ परिणाम होगा या चुनौतीपूर्ण होगा यह 2.5 साल? आपके करियर के लिए, आपके धन के लिए, आपके रिश्ते, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके भविष्य के लिए कौन सी राशियां हैं जिन्हें शनिदेव अपने प्रभाव से उभारेंगे और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए अभी शनिदेव आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं और पंचम शनि की चर्चा तो आप मेरे मुंह से 2.5 साल से सुनी रहे हैं। अब बारी वृश्चिक की है, लेकिन आइए तुला के लिए जान लेते हैं षष्ठ के शनिदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की चर्चा चल रही है, हो सकता है कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव चंद्रमा से सीधा सीधा संबंध नहीं बना रहे हैं, चंद्रमा पर उनकी दृष्टि अथवा चंद्रमा किसी भी तरह से आपकी कुंडली में बहुत पीड़ित नहीं, याद रखिएगा चंद्रमा का पीड़ित होना इसका मतलब शनिदेव का कष्ट देना। वैसे तो जब आपकी राशि से शनिदेव षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि तुला राशि वालों के लिए यह समय कई मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप तुला राशि के हैं तो आप बेहद संतुलित हैं, आप मिलनसार हैं, आप न्यायप्रिय हैं और आप रिश्तों और सौंदर्य से जुड़ी चीजों में बेहद रुचि रखते हैं। आपकी जो रुचि है वो रिश्तों में भी है। हां, कभी कभी निर्णय लेने में आप हिचकिचा जाते हैं, लेकिन आपकी मधुरता और आपकी समझदारी, यही तो आपका हथियार है, यही तो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है। 2025 से 27 तक का ये दौर 2.5 साल का जो चलेगा, जून तक, ये आपके पेशेवर जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, शनिदेव का क्या संदेश है आपके लिए, आइए जान लें। तुला राशि के जातकों के लिए यह
समय जो होगा वो संतुलन का होगा, सोच समझ करके कदम उठाने का होगा और जो भी संभावनाएं हैं, ऐसी संभावनाएं जिससे आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सकता है, उन्हें अपनाने का समय है। आइए मुख्य बातें पहले आपको बता देता हूं। शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से छठे में है। छठा भाव आपके रोग रिपूर्ण का है, लेकिन शनिदेव यहां के कारक कहे गए हैं। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी क्योंकि उनका वो स्वभाव है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, पर करियर में नए और बड़े अवसर आएंगे, सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी। आर्थिक स्थिति संतुलित, और यूं समझ लीजिए कि संभावना तो यही है, इस गोचर काल के दौरान आप खूब आगे बढ़ सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। रिश्तों में मधुरता बनी रहने वाली है। छोटे मोटे मतभेद को लेकर के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य और दिनचर्या, इसको संभाल लीजिए। यहां पर अनियमितता से सब गड़बड़ हो सकता है। यह नियमित हुआ तो सब कुछ नियमित है। इनकम, फाइनेंशियल लाइफ आपके कैसा रहने वाला है, इसे जानते हैं। शनिदेव आपके लिए देखा जाए तो दो भाव अर्थात चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर के षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बात आपके आय की करूंगा। यहां पर स्थिरता बनी रहेगी। अब अलग बात है कि शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। आप व्यर्थ के व्यय से बचिए। निवेश अवश्य करिए, पर सोच विचार अच्छे से कर लीजिए। फैसला जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। पंचम पति बनकर के षष्ठ में है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार में प्रगति का ऑप्शन मिलेगा, ऑफर मिलेगा और रास्ता मिलेगा, और जोखिम भरे काम भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बचत बहुत जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान व्यर्थ व्यय से ज्यादा आपका फोकस बचत पर होना चाहिए। यही बचत आपके भविष्य को सजाएगा, संवारेगा, सुधारेगा। बात नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों की करें तो दोनों के लिए अवसर है। यह गोचर ऐसा है जहां आपको आपके टीम के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, और टीम वर्क से ही आप सफल होंगे, आपकी योजनाएं सफल होंगी। यूं समझ लीजिए कि जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसे संतुलित करके चलना है। बस ये मान के चलिए कि आप आगे तभी बढ़ेंगे जब अपने साथ वालों को आप प्रमोट करिए। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, कई तरह के मौके, और ऐसे मौके आएंगे जिससे आपका मन गदगद रहने वाला है। जो भी नई योजनाएं आपके हाथ आ रही हैं, किस्मत आजमाइए। यह समय है अपने किस्मत को आजमाने का। यह समय है सफलता की सीढ़ी को चढ़ने का। योजना बनाइए और कदम आगे बढ़ाइए। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर, कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो अवश्य करिए। शनिदेव अब आपके ऊपर बेहद कृपालु हो गए हैं। यूं समझ लीजिए कि आप अपने कौशल, अपने कला को निरंतर निखारिए, उसमें सुधार लाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय सीखने का है। यह समय बेहतरीन है। यह समय और ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देने का है। यह समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का है। छोटी मोटी कठिनाइयां, बाधाएं आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। यह समय नए कोर्स, नए स्किल सीखने का है। यह समय भविष्य को अगर बनाना है, सजाना है, संवारना है, तो वर्तमान में मेहनत करने का है। विदेशी शिक्षा के अवसर, यह सही समय है। अंग्रेजी इत्यादि सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए घर परिवार के दृष्टिकोण से देखें, रिश्तों के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी मधुरता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन हर तरफ से आपको सहयोग मिलने वाला है। छोटे मोटे मतभेद को नजरअंदाज करिए। माता पिता, भाई बहन, सबके साथ सामंजस्य रहने वाला, उनका सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण है। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या अपने वर्तमान घर को छोड़कर नए घर में जाना चाहते हैं, कदम आगे बढ़ाइए। रिश्तों में संतुलन है तो यहीं पर आपकी जीत है। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दोनों को अगर देखें तो अविवाहित लोगों के लिए शादी के अच्छे योग बनेंगे। सही साथी का चुनाव होगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की गलतफहमी है, लव लाइफ में कोई गलतफहमी है, रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। आपकी समझदारी का यहां लाभ मिलेगा और रिश्ते संतुलित होंगे। हां, और ज्यादा आपको रिश्तों में पारदर्शिता की आवश्यकता हो तो करिए। संवाद बेहद महत्वपूर्ण होगा, तो बातचीत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर बहुत अच्छा है। दिनचर्या नियमित रखिएगा। अनियमितता से दिक्कत हो सकती है, याद रखिए। शनिदेव षष्ठ में है। षष्ठ में होने के चलते आपके लिए वरदान ही वरदान है। परंतु मैं क्या कह के हटा हूं कि जहां आप अनियमित हुए, जहां आप आलसी हुए, जहां आपने काम चोरी शुरू की, बस शनिदेव का डंडा घूमते देर नहीं लगता। छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी बीमारियां, पता भी नहीं चले और परेशानी शुरू हो जाए। पेट का ख्याल रखिए, पाचन संबंधी समस्याएं होंगी। योग का, ध्यान का सहारा लीजिए, व्यायाम करिए। थकते हैं काम के कारण तो ठीक है, सो के मत थकिएगा। आराम करना है आपको, नींद पर्याप्त लेना है, लेकिन इतना भी नींद नहीं ले लेना कि बस काम से आप जी चुराने लगे।
आध्यात्मिकता और आपके मानसिक शांति के दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, मन लगेगा पूजा पाठ में, बल्कि साधना में आपका मन लगेगा। आपकी इच्छा इस गोचर काल के दौरान तंत्र मंत्र जैसी साधनाओं में विशेष बढ़ने वाली है। कोई ऐसा गुरु भी आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसे गुरु का मार्गदर्शन भी मिल सकता है जिससे आपको दिशा मिल जाए। कुल मिलाकर के यह समय आपके आंतरिक शक्ति को जागृत करने का है। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर, आप यूं समझ लीजिए कि खास है यह गोचर आपके लिए विदेश से जुड़ने के लिए। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं विदेश, उनके लिए और बढ़िया है। विदेश में बसने का अवसर मिलेगा, आप बस तैयारी शुरू करिए। यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान कई ऐसे जगहों पर घूमने का मौका भी आपको मिलेगा जहां आप कुछ नया सीखेंगे, नई संस्कृतियों का अनुभव करेंगे। और किसी कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो बस थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। बाकी आप किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े वाद विवाद में जीतना तो आपका तय है। हां, किसी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी पूर्वक उसको समझना होगा, अपने अधिकारों को समझते उसका पालन करना होगा। कानूनी झंझट में आप पड़ने से बचिए। तय यह है कि जीतेंगे आप कहीं भी किसी भी मामले में। बाकी आपकी समझदारी, आपकी न्यायप्रियता और आपका सबको साथ लेकर के चलने का स्वभाव, बस इसको बरकरार रखिए। यह गोचर खास नहीं, बेहद खास है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर शनिदेव की दृष्टि की मैं चर्चा करूं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि से, चंद्र राशि से अष्टम भाव पर होगी। अब आयु में कोई परेशानी, आयु का अर्थ है यहां किसी लंबे समय से किसी रोग से आप ग्रसित हैं तो समझ लीजिए लंबे समय से जूझ रहे रोग से शनिदेव मुक्ति दिलाते हैं। साधना आराधना के लिए तो है ही, कोई खास तंत्र मंत्र ज्योतिष में अगर आपकी रुचि है तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर होने से विदेश गमन, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत दर्ज होने वाली है, पर फालतू के खर्च से आपको बचना होगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने के चलते पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों को थोड़ा संघर्ष और कष्ट होगा, लेकिन आपके सहयोग से उन्हें भी फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए अब आपके वनवास का काल समाप्त और शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि अब कर रहे हैं। तो जो बीते दिनों में उन्होंने सिखाया है आपको, उसे भूलिएगा मत। जो संघर्ष, जो कष्ट आपके जीवन काल में आया, उससे अब आप बाहर निकलने जा रहे हैं। अब इस समय का जितना आप लाभ उठा सकते हो उठाइए। क्या करिए? हनुमान जी की आराधना जारी रखिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और समय समय पर गरीब, मजदूर वर्ग और जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनको भोजन कराइए, उनको कुछ पैसे वगैरह दीजिए, उनको कपड़े दीजिए। इस समय समय पर करते रहिए। बाकी अब दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक के जातकों की अब बारी है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से पंचम में आने की उनकी तैयारी है। वृश्चिक राशि के जातक, चलिए चर्चा आपके लिए प्रारंभ करते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं 2.5 साल के लिए आपकी राशि से वो पंचम में आ रहे हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां, जहां वो बैठे हैं वहां से वो तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम पर, 7वीं डालेंगे आपके लाभ पर और 10वीं डालेंगे आपके धन पर। आप जान लीजिए आप वृश्चिक राशि के हैं। शनिदेव आपके लिए विच्छेदात्मक ग्रह सिद्ध होंगे। गहरे विचारों वाले होते हैं, दृढ़ निश्चयी और रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं इस राशि के जातक। आत्मनिर्भर रहना इन्हें बहुत पसंद है और चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनकी यही तो बड़ी गुणवत्ता है, क्योंकि चुनौतियों से सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। हां, कभी कभी अधिक शक करना, गुस्सा करना और इसके चलते इनके रिश्तों में मुश्किलें आ जाती हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनका जो स्वभाव है यही तो इनको खास बनाता है। 25 से 27 के दौरान आपको काफी संयम रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा और आपके मानसिक मजबूती की परीक्षा होगी। आप परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए। यह समय आत्मचिंतन का है, यह समय धैर्य का है, यह समय परिवर्तन को स्वीकार करने का है। 25 से 27 की आइए पहले मुख्य झलक में दिखा दूं आपको और फिर इसके पश्चात चर्चा करेंगे विस्तार से। शनिदेव का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, यह भाव शिक्षा का, संतान का, प्रेम संबंध और सृजनात्मकता का है। इस पर असर पड़ेगा, करियर पर असर पड़ेगा। अवसर तो मिलेंगे, लेकिन मेहनत के बाद भी जो गति मिलनी चाहिए वो नहीं होगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा।
निवेश बहुत सोच समझ करके करना है। धनागमन में कोई ना कोई बाधा परेशानी आएगी, रिश्तों में परेशानी आएगी, दांपत्य जीवन में कलह मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। तो वहीं अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, खासतौर पर मानसिक तनाव से बचना होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और यही तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ के दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह समय असंतुलित रहने वाला है। उतार चढ़ाव लगातार रहेगा। धनागमन और धन संचयन दोनों कहीं ना कहीं बाधित है। आने में पहले दिक्कत, अब जरा गौर करिए, जब पैसा आने में ही दिक्कत होगा तो संचित कैसे करेंगे, क्योंकि खर्च तो वैसे ही अपना मुंह बाए खड़ा है। तो धनागमन में बाधा और धन संचयन में दिक्कत। अचानक कोई ऐसा कार्य आ जाएगा जिसके चलते संचित धन खर्च करना पड़ेगा। हां, अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, परंतु खर्च उसी तरह से। निवेश बहुत सोच समझ करके करना है, क्योंकि जल्दबाजी में आकर के लिए गए फैसले से आपके पास जो संचित धन है वो भी डूबने वाला है। तो शेयर बाजार इत्यादि में खूब रिसर्च करिए और रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट करिए। हालांकि जो शेयर मार्केट में भी माइनिंग वाले फील्ड हैं, यानी जो कंपनियां माइनिंग में अपना शेयर लगाती हैं, देती हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करिए और गति बहुत धीमी धीमी। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना, पैसा बहुत छोटा छोटा लगाना है, इतना छोटा हो कि डूबने पर भी बहुत कष्ट ना हो। खर्च अपना नियंत्रित बना करके चलिए। पैसे फंस सकते हैं कहीं ना कहीं, सो किसी को धन उधार नहीं देना। और बहुत धैर्य आपके लिए इस गोचर काल के दौरान 2.5 साल के लिए एक मूल मंत्र है, धैर्य। धैर्य की परीक्षा होगी आपके। अगर आप नौकरी पेशा हैं और या व्यापारी हैं तो दोनों के लिए कहना चाहता हूं, करियर में बदलाव के योग हैं। नौकरी में प्रमोशन के अवसर तो आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधाएं भी उत्पन्न होंगी। हालांकि आप प्रमोशन अंततोगत्वा पा लेंगे। मैं बात नौकरी पेशा लोगों की कर रहा हूं, वो लोग जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो गुप्तचर हैं, जो गुप्तचर वाली एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, जो साइकोलॉजी इत्यादि के या ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय ठीक है। लेकिन वहां भी बताना चाहता हूं, थोड़ी मानसिक परेशानी तो रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो यह समय कुछ नया सीखने का है, अपने बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। यह समय टीम वर्क का है। यह समय व्यापार में आने वाली दिक्कतों को समझकर उससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करने का है। अपने काम पर विशेष फोकस करने का है। 2026 के बाद करियर में थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन तब भी आपको लगातार धैर्य बनाए रखना होगा और मेहनत करते रहना होगा। बात विद्यार्थियों की करें, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों की करें, तो यह समय अत्यधिक मेहनत कराने वाला है। सफलता की गति बहुत धीमी होगी। जो लोग उच्च शिक्षा, रिसर्च इत्यादि के फील्ड में हैं, उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन आपकी भी गति कोई बहुत तीव्र नहीं होने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करने की मैं सलाह देता हूं। और जो विद्यार्थी छोटी कक्षा के हैं, उन्हें माँ बाप कुछ नए स्किल सिखाएं, शिक्षा में उनकी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि वो शिक्षा से भागेंगे, पढ़ाई से भागेंगे। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में उतार चढ़ाव साफ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो बड़े भाई बहन हो, चाहे घर का, कुटुंब का अपने और सदस्य हो, सबके साथ बड़ा धैर्यपूर्वक आपको पेश आना होगा, बहुत समझदारी के साथ पेश आना होगा। माता पिता के साथ भी संबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। बड़ी भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानियां साफ दिखाई पड़ रही, मतभेद दिख रहा है। तो वहीं एक अच्छी सूचना भी है, आपके संतान की बात हो सकती है, परिवार में किसी न किसी बच्चे की शादी इत्यादि होगी, जिससे बीच बीच में थोड़ी मानसिक राहत भी मिलेगी, पर फिर भी जूझेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो जो रिलेशनशिप पहले से है उसको और अधिक समय देने की आवश्यकता है, उसको बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में ब्रेकअप की ओर अब आप आगे बढ़ेंगे। अविवाहित हैं तो शादी का अच्छा योग बीच में 26-27 में बनेगा, लेकिन वहां भी बहुत अच्छे से विचार करके, सही निर्णय करके ही विवाह करना होगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत समझदारी का परिचय देना है, धैर्य रखना है, गलत फहमी से बचना है। रिश्तों में रोमांस की कमी आ जाएगी, ईगो पर लेंगे एक दूसरे, दोनों गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव, चिंता, ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा, क्योंकि यहां परेशानी है। रक्तचाप, हृदयजन्य रोग या पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं साफ दिखाई पड़ रही। नियमित व्यायाम करना होगा, ध्यान करना होगा, मानसिक शांति के लिए जो जो आपसे प्रयत्न हो सकता है वो करना होगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां लगातार आती रहेंगी। संतुलित दिनचर्या बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना संतुलित दिनचर्या बनाए आप अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकेंगे, और स्वास्थ्य ठीक ही नहीं होगा तो क्या आप आगे बढ़ने की सोचेंगे, क्या आप इस समय से पार निकलने की सोचेंगे। सो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। बात आपके आध्यात्मिक जीवन की करें तो ये अच्छी बात है। इंसान के जीवन में कई बार होता है कि जब वो परेशान होता है तो भगवान की ओर भागता है। तो इस गोचर काल के दौरान ध्यान में, साधना में किसी आध्यात्मिक गुरु की ओर आपके आगे बढ़ने का योग और वहां से सही मार्गदर्शन मिलने का भी योग है। ये अच्छी स्थिति है।
कोई गूढ़ रहस्यमय विषय, ये आपको आकर्षित करेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, संभव है कई बार जब देखा जाए तो कोरोना काल था, उस दौरान बहुत से लोगों ने ज्योतिष में दिलचस्पी ली और ज्योतिष सीखा। अगर ये 2.5 साल आपके जीवन के संघर्ष के हैं, तो इससे बेहतर ये 2.5 साल क्या हो सकते हैं। आप इस दौरान ज्योतिष को सीखिए, यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको राहत मिलेगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, खास करके नौकरी इत्यादि में। हालांकि परेशानी वहां भी रहेगी, पर यात्रा आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी में स्थानांतरण भी करना पड़ेगा, परिवर्तन भी करना पड़ेगा, और इस परिवर्तन में भी परेशानी आएगी, परंतु विदेश में बसने का मौका आपको मिलेगा और ये आपके पक्ष में है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, ये आपके हित में है। बात आपके अगर शत्रुओं की करें तो वहां सतर्क रहना होगा। अगर कोई कानूनी मसला चल रहा है तो बहुत धैर्य रखना होगा। फैसला आपके पक्ष में आता दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके गुप्त शत्रु बेहद सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ की सलाह तो आप ले ही रहे होंगे, बस सावधानी जितना हो सके बरतिए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो वो तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। और आप जानते हैं कि सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में उदासीनता ले आएगा। दांपत्य जीवन उदासीनता के साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। अगर पहले से ही आपके दांपत्य जीवन में अनबन या मतभेद की स्थिति है तो यह मतभेद स्थिति बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप में यदि आपका काम है, पार्टनर के साथ अनबन है, तो यह मतभेद बढ़ेगा। तो यहां से तो कोई सपोर्ट बहुत नहीं दिख रहा है। कोई नया व्यापार करने से आपको बचना होगा। जो पूर्व के कार्य हैं उन्हीं को और सुव्यवस्थित करना होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। धन आता तो दिखेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा जिसके चलते आता हुआ धन हाथ से निकल जाए, उसमें बाधा। और फिर बारी आती है शनिदेव की 10वीं दृष्टि की, जो कि आपके द्वितीय भाव पर है। अब धन आगमन में ही जब दिक्कत होगी तो खर्च तो नहीं रोका जा सकता। फिर उस स्थिति में धन संचित होने में दिक्कत, और जब धन संचित न हो तो धनवान न बलवान लोग के। जिसके पास धन हो वही बलवान होता है। अब धन संचित न हो और धन खर्च उसी तरह से हो तो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कमजोर होने लगेंगे, और यही कमजोरी मानसिक रूप से आपको परेशान करेगी। उपाय लगातार करना है। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ आप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ, जो आपको सहज ढंग से हो सके वो करिए। पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, तिल तेल का दिया जलाइए। शनिवार को काला तिल और उड़द का दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका भी जप आपके लिए लाभप्रद होगा। कौवे को रोटी और गरीबों को भोजन और वस्त्रदान शनिवार के दिन करना आपके शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति दिलाने वाला सिद्ध होगा। तो ये उपाय जो मैंने आपको बताया है अवश्य करिए। धनु राशि के जातकों के लिए हम चलते हैं आगे। अब आप भी शनि की ढैया के प्रभाव में आने जा रहे हैं। चर्चा प्रारंभ कर दें। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। धनु राशि बेहद स्वतंत्र, आशावादी और थोड़े मनमौजी प्रवृत्ति के लोग। आप हर चीज को बड़े अलग नजरिए से देखते हैं। आपके अंदर एक बड़ा अद्भुत गुण है, नया अनुभव, नई सीख आपको बहुत पसंद है। आप सीखना पसंद करते हैं। हां, कभी कभी जल्दबाजी में फैसले भी लेते हैं, पर सीखना आपको बहुत पसंद है। तो कई बार वहीं भावनाओं में बह करके अपना नुकसान भी उठा लेते हैं। 25 से 27 से 2.5 साल का जो दौर जून तक चलेगा, यह समय आपको धैर्य, आत्मनिरीक्षण और जड़ों से अपने जुड़े रहने की सीख देने वाला है। तो अपने जड़ों से जुड़े रहिए। धनुराशि के जातकों के लिए समय आत्मचिंतन का है, धैर्य का है और अपने भीतर बदलाव का है, जरूरत के हिसाब से। आइए कुछ मुख्य जो बातें हैं पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। यह चतुर्थ भाव बड़ा ही मुलायम भाव है। इसको मैं कैसे कहूं, यह दिल के करीब है, यह दिल ही है, यह माता का भाव है, यह आपके सुखों का भाव है, यह आपका मन है। यहां शनिदेव जब गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि मानसिक अशांति तो होगी, करियर में नई चुनौतियां आएंगी, धैर्य रखना होगा। कामकाज में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। हालांकि अंततोगत आप लगे रहेंगे, जूझेंगे तो सफलता भी मिलेगी, परंतु आर्थिक स्थिति अस्थिर होने वाली है। अनावश्यक खर्च की ओर आप बढ़ेंगे। रिश्तों में भी परेशानी आएगी, भावनात्मक असंतुलन। हालांकि अच्छी बात यह है कि माता का सहयोग मिलेगा, पर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर माता मानसिक रूप से चिंतित हो सकती हैं, आपको लेकर के चिंतित हो सकती हैं। उनके आराम का विशेष ख्याल रखिए। घर, प्रॉपर्टी इत्यादि से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो बहुत सावधानी के साथ। अच्छी बात यह है कि शनिदेव को क्षेत्र का कारक कहा गया है और चतुर्थ में शनिदेव अचल संपत्ति दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो आप यहां पर विचार कर सकते हैं। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से देखें तो यह समय अपने आप को संतुलित बनाए रखने का है। यह समय अचानक धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय न लेने का है। यह समय निवेश से पहले अच्छे से विचार कर लेने का है। यह समय
प्रॉपर्टी इत्यादि से जुड़े मामले में अगर कोई निवेश करना है तो भलीभांति विचार करके अवश्य निवेश करने का है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं या घरेलू व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें फायदा तो मिलेगा, लेकिन जिस कदर धनागमन की आवश्यकता है वहां थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, आय में कमी रहेगी। परंतु यह ढैया का दौर है, आप पहले से तैयारी करिए। क्या करना है आपको, धन जितना आ रहा है ठीक है, आए आने में कमी मैंने कहा है, पर अगर आप बचत पर फोकस करें तो जो कमी है उसे भी पूर्ति अब तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बचत कर लें तो काम बन जाएगा। आर्थिक स्थिति लमसम ठीक रहने वाली है, संयम बनाए रखना होगा। करियर में उतार चढ़ाव रहेगा, आप नौकरी पेशा है, व्यापारी वर्ग है, दोनों के लिए स्थिरता आएगी। अभी धैर्य रखिए, अभी तो आगे शनिदेव पंचम भी आने वाले हैं, बस थोड़ा धैर्य रखिए। नौकरी में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो मैं कोई मनाही नहीं करूंगा, बिल्कुल करिए। ढैया के बावजूद यह तय है कि आप जहां चले जाएंगे वहां मानसिक अशांति आपका पीछा करने वाली है, पर परिवर्तन आप करें। व्यापारियों की बात करूं तो परिवार से जुड़ा यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो अच्छा है, परंतु पॉलिटिक्स में हो तो या पॉलिटिक्स में ना हो तो पॉलिटिक्स का शिकार अवश्य हो सकते हैं, या यूं कहिए कि पॉलिटिक्स का जो दबाव है वो आप झेल नहीं पाएंगे। आपको यहां भी बड़ा धैर्य रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय अधिक मेहनत कराने वाला है। मन पढ़ाई में से भागेगा और आप अगर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर चूक जाएंगे। मैं बता दूं, आप वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट हैं, निर्माण के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं या मनोविज्ञान के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको सफलता तो मिलेगी, परंतु यह समय आपका इम्तिहान लेगा। कड़ी परीक्षा होने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को तैयार रहना होगा और अतिरिक्त तैयारी करनी होगी। जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा। 26 के लास्ट तक मौका मिल रहा है, आप जा सकते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव का समय है ये। रिश्तों में बहुत समझदारी रखनी होगी, चाहे वो माता पिता हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना है, चाहे अपने खुद का भी स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना है। मामा पक्ष से भी थोड़ी परेशानी या मामा के संबंध में भी कोई परेशानी दिखाई पड़ रही है। परिवार में कोई बड़ा घर परिवार में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, घर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी आपने ले रखी है उसमें शिफ्ट करना चाहते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पुराने दोस्त आपके लिए सहयोगी होंगे, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, उनसे मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना आपके लिए लाभप्रद होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां रिलेशनशिप ठीक ठीक है, अपने पार्टनर का और ज्यादा ध्यान देना होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके शादी का भी योग बनेगा, लेकिन यहां भी बहुत विचार करना होगा, क्योंकि ढैया के दौर में शादी इत्यादि होगी तो सावधानी जरूरी है। और शादीशुदा जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन, यहां पर आपसी समझ बढ़ानी होगी, जिम्मेदारियों को बांटना होगा, रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाना होगा और छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान कान नहीं देना है, तभी जाकर के रिश्ते सुरक्षित रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य तो कमजोर है, क्योंकि मानसिक चिंता है, नींद की कमी भी होगी। दिल, हृदयजन्य रोग, रक्तचाप, पाचन तंत्र, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सब में परेशानी आएगी। सुनियमित व्यायाम करिए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम जो मैं बताया करता हूं वो अवश्य करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। मानसिक शांति मिल जाए तो बात ही क्या कहना, फिर क्या दिक्कत। स्वास्थ्य को संभालना है, संतुलित दिनचर्या आपको बनानी होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अच्छी बात है कि आप मंत्र जप, मंत्र साधना इत्यादि में रुचि लेंगे। कोई आध्यात्मिक गुरु भी आपको मिल सकता है मार्गदर्शक के रूप में। गूढ़ और रहस्यमय विषय, ज्योतिष इत्यादि की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी विदेश यात्रा के लिए यह समय बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु चतुर्थ के शनिदेव ये यात्रा का ऑप्शन देते हैं। विद्यार्थियों के लिए मौका मिलेगा, तो अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। हालांकि यह मौका 27 के आसपास दिखा रहा है, 26 के लास्ट और 27 में, तो कोई नहीं, आप प्रयत्न करिए, विदेश में बसने का उस दौरान मौका मिल सकता है। कानूनी क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहना होगा। अचल संपत्ति इत्यादि के मामले में किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसको आप भली भांति समझ लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, उसमें कोई कमी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसका अच्छे से आपको पता लगा लेना होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में, चूंकि मैं पहले ही कहा हूं, राजनीति तो होगी, तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे। सतर्क रहिएगा, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा भी मत करिएगा। बाकी कोर्ट कचहरी के संबंधित मामलों में विशेषज्ञ की राय लेते रहनी होगी। अब शनिदेव की दृष्टि की भी चर्चा कर ली जाए। चतुर्थ के शनिदेव अपनी दृष्टि, तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर डालेंगे, छठे भाव पर डालेंगे, तो रोग रिपुरण से आपकी रक्षा ये करेंगे। इनकी दृष्टि में यही तो कमाल है।
रोग रिपुरण से आपको सुरक्षा देंगे। दसम पर इनकी दृष्टि कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव लाएगा। यह विच्छेदात्मक दृष्टि है, तो कार्यक्षेत्र में कई बार अब क्या होता है, देखने में ऐसा आता है कि प्रमोशन मिलने वाला था, वेतन वृद्धि की बात चल रही थी, तब तक कोई अड़ंगा आ जाएगा, बॉस कहेगा कुछ दिन और विचार कर लो, रुक जाओ, हो जाएगा, करते हैं, हो जाएगा, करते हैं, आप ही का रुका हुआ है, हो जाएगा, यह सुनने को मिलेगा। अब चूंकि लग्न पर शनिदेव की दृष्टि होगी, चंद्र कुंडली के आधार पर मैं बता रहा हूं, लग्न पर शनिदेव की दृष्टि होगी तो हर कार्य वैसे ही डिले होने वाला है। अब एक ऐसे ही समझ लिए, कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई है, सामने वाला देना भी चाहता है, आप लेना भी चाहते हैं, कोई ना कोई अड़चन उसके हाथ ही रहेगी। ऐसी ऐसी बाधाएं उत्पन्न होंगी कि आपने भी हाथ बढ़ा रखा है, सामने वाले ने भी हाथ बढ़ा रखा है, वो न छोड़ना चाहता है और न आप छुड़ाना चाहते हैं, पर पकड़ कहां पा रहे हैं, जूझते रहिए। कहने का तात्पर्य, ये ढैया का जो समय होता है चतुर्थ वाला, ये मानसिक पीड़ा को, मानसिक परेशानी को जबरदस्त ऊपर उछाल देता है। यानी मानसिक परेशानी कुछ इस कदर होती है कि व्यक्ति भीतर ही भीतर जूझने लगता है, और ये जुझारूपन जारी रहेगा, और ये आपको स्वीकार करना है, भाग नहीं पाएंगे आप इससे। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ के शनिदेव को चतुर्थ में कारक भी कहा गया है, क्षेत्र के कारक हैं। तो ये हृदय के दृष्टिकोण से देखें, मानसिक दृष्टिकोण से देखें, तो यहां तो कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी सफलता में कोई कमी नहीं लाएंगे, सफलता आपको मिलती रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा आपके लिए वजह है खुश होने का। मैं इसे कहूंगा, आप इसे सुनिए और मानिए कि इस दौरान आप अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, 1 2 3 4 पैसे तो हो ही जाएंगे, आप वो खरीद लीजिए। और उपाय करते रहिए, क्या, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, तिल का दिया जलाइए, सायंकाल काला उड़द काला तिल का दान करिए, शनिवार के दिन 1 चुटकी काला तिल जल में डालकर स्नान करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, गरीबों को भोजन कराइए, जूता छाता कंबल इसका दान शनिवार के दिन शनि मंदिर में करिए। तो ये सभी छोटे छोटे उपाय हैं, इनको किया जा सकता है, आप कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो शनिजन्य पीड़ा से बचे भी रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, जिससे फिर अंत में दोहरा रहा हूं, अपने काम में ईमानदारी रखिए, पारदर्शिता रखिए, आलस्य से बचिए और त्याग की भावना बना करके बढ़िए। यह गोचर अच्छे से निकलेगा। अब ढैया है तो चिंता होगी ही थोड़ी सी। मुझे इजाजत दीजिए, अब कल जो चर्चा है बाकी की 3 राशियों की है, मकर कुंभ मीन की, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।